बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ माय न्यू चैनल SMS कुक्स एंड टिप्स। आज मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप सबकी सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह मैं आप सबके लिए मज़ेदार यूनिक कुकिंग रेसिपीज़ और किचन हाउस रिलेटेड टिप्स लेकर आती रहूँगी। तो आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ पालक गोश्त की, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको बताती हूँ कि इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पे मैंने एक गट्ठी पालक ली है, इसको मैंने काट लिया और अच्छी तरह से धो के साफ़ कर ली, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छी तरह से धो के साफ़ करना है इसको। इसका मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए होगा, यहाँ पे एक बड़ी प्याज है, इसको इस तरह बस मैंने रफली सा कट कर लिया है। 2 टमाटर हैं, इनका पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, 4-5 जवे लहसुन के थे और एक बड़ा टुकड़ा अदरक का था, उसका मैंने पेस्ट बना लिया। और इसके अंदर जाएगा नमक, अब अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून ही पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी है खुशबू के लिए। और यहाँ पे जो गोश्त है वो मैंने लिया है, ये इतने इतने पीसेस में कट कर लिया है, बीफ का है और ये तकरीबन 1.5 पाव गोश्त है हमारा। इसको धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। और यहाँ पे ये है थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और 3 अदद सब्ज़ मिर्चें कट कर ली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। यहाँ पे चूल्हा मैंने जला लिया है और पालक जो है वो कढ़ाई में डाल दी है। अभी इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे, पानी भी नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा नमक जो है ना, मैं इसके ऊपर तकरीबन ½ टीस्पून के करीब नमक मैं डाल के इसको दम पे पकने के लिए रखूँगी। बिल्कुल दम वाली आंच पे हम इसको गलाएंगे। इसके अंदर हम पानी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। इसको अब हम ढक के रखते हैं पकने के लिए। और यहाँ दूसरी साइड पे मैंने चूल्हा जला लिया। कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, तकरीबन आधे कप के बराबर, ठीक है। और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का जो पेस्ट बताया था, ये हम ऐड करेंगे। और इसको हम थोड़ा सा इसके अंदर जो है हल्का सा फ्राई करेंगे। साथ ही हमने लहसुन अदरक डाला है और साथ ही हम गोश्त भी डाल के इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। ये सारा गोश्त जो है हम इसके अंदर डाल देते हैं। अभी कोई स्पाइसेस नहीं डालेंगे, ये बस लहसुन अदरक की और गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं, ताकि जो इसका कच्चा सा जो होता है ना गोश्त का टेस्ट आता है। आप इस तरह से भुनाई करते हैं तो गोश्त का वो कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाती है। लहसुन अदरक की भी भुनाई हो जाएगी, गोश्त की भी भुनाई हो जाएगी। इसका पानी खुश्क होने तक हम इसको पका लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, गोश्त को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, पानी सारा जो है वो खुश्क हो चुका है। इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। प्याज जो है इनको हम थोड़ा सा सौटे कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा जो है प्याज़ों को हमने जलाना नहीं है, बस जब जैसे प्याज हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे फिर हम इसके अंदर जो है बाकी के स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अभी जो है मैं इसको तकरीबन 3-4 मिनट अच्छी तरह से पका लेती हूँ, फिर उसके बाद स्पाइसेस ऐड करती हूँ। तकरीबन जो है 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमने अच्छी तरह से प्याज़ों को भी फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम टमाटर का पेस्ट ऐड करते हैं। टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे, अच्छी तरह से इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये पालक गोश्त हमारी बनकर तैयार होगी। आप एक दफ़ा ज़रूर मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा। और साथ ही इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे जो मैंने आपको बताए थे, सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए। नमक का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि पालक के अंदर भी हमने नमक डाला हुआ है, तो उसका भी ख्याल रखना है। ये ना हो नमक बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उसी हिसाब से आपने गोश्त में नमक ऐड करना। मैंने ½ टीस्पून वहाँ डाला था और तकरीबन ½ टीस्पून के करीब इधर डाल दिए। और फिर आप टेस्ट कर सकते हैं नमक अपने हिसाब से, कम ज़्यादा अगर खाते हैं तो। अभी थोड़ी देर इसकी बुनाई करते हैं और फिर इसको हम पानी लगा के तो गोश्त को गलने के लिए रखते हैं। तब तक हमारी पालक जो है वो भी हो जाएगी। ये तो यहाँ पे तमाम मसालों की अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर पानी डालेंगे और इसको रखेंगे हम पकने के लिए। पानी इतना डालना है कि जिसमें गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। मैंने तकरीबन जो है ना ये 3 कप के करीब पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। अब इसको हम रखते हैं पकने के लिए। पालक हमारी देखें जी अच्छे से गल चुकी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अभी इसको हम करेंगे चूल्हा बंद और इसको ठंडा करेंगे और इसको जो है ना दरदरा सा मैं ग्राइंडर मिक्सी में पीस लूँगी। यहाँ पे गोश्त हमारा देखें जी पानी इसका खुश्क हो चुका है अच्छे से। ये जो है गोश्त गल चुका है, देखिए
ऑयल भी माशाल्लाह से सेपरेट हो गया। अब इसके अंदर जो है ना मैंने आंच को जो है ना मीडियम से थोड़ा सा हाई कर दिया। अब इसके अंदर जो मैंने ये पालक आपको बताई थी ना, ये दरदरी सी मैंने पीस लिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसको मेहंदी की तरह नहीं पीस लेना, ऐसे दरदरा सा पीसेंगे। और इसकी अब हम गोश्त के साथ भुनाई कर लेते हैं। भुनाई करके तो इसको दम पे रखूँगी 5 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊँगी। अभी यहाँ पे इसको मैं अच्छी तरह से जो है मसाले में मिक्स कर लेती हूँ, और इसकी अच्छी तरह से भुनाई करके तो 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखते हैं। माशाल्लाह मज़ेदार पालक गोश्त का सालन रेडी हो चुका है, बहुत ही मज़े का बना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी तमाम न्यू अपलोड्स आप लोगों तक आसानी पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।